तस्मै सद्गुरवे तस्मै श्री गुरवे मैं यहाँ बोलो तेरा नाम मिल गया, तेरा नाम मिल गया, तेरा नाम मिल गया, मुझे और चाहिए क्या, तेरा नाम मिल गया। तेरे दर पे आखिरी आस दीदार हो गए, तेरे दर पे आखिरी आस दीदार हो गए, जन्मों की प्यासी रूह को आब हयात मिल गया, जन्मों की प्यासी रूह को आब हयात मिल गया, तेरा नाम मिल गया, तेरा नाम मिल गया, मुझे चाहिए क्या, तेरा नाम मिल गया। कोई और थी मंजिल ना था, कोई ठिकाना, कोई और थी मंजिल ना था, कोई ठिकाना, तेरे दर से जाने से मुझे मुकाम मिल गया, तेरा नाम मिल गया, तेरा नाम मिल गया, मुझे और चाहिए क्या, तेरा नाम मिल गया। मेरे सर पे हाथ रखना, ओ सब अंधेरे, मेरे सर पे हाथ रखना, ओ सब अंधेरे, रोशन के मन हो जाए, मुझे चिराग मिल गया, रोशन के मन हो जाए, मुझे चिराग मिल गया, तेरा नाम मिल गया, तेरा नाम मिल गया, मुझे और चाहिए क्या, तेरा नाम मिल गया। मेरी कदमों में रख लेना, मेरी सांसों को
तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी। नाम में तेरा प्रभु महावीर की, नाम वीरा प्रभु वीर की। मैं तो एक बिगानी, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी। ये जग सच झूठ का मेला, भीड़ बड़ी जन्म अकेला। मेरी तू ही, मेरी तू ही, मेरी तू ही करे निगरानी, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी। ये दुनिया मुझे रास आई, होती हर पल मेरी बसाई। मेरे मकसद सी, मेरे मकसद सी, मेरे मकसद सी जिंदगानी, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी। सुगम हुआ कानों पर चलना, बनाओ सब जीवन भर मरना। सुगम हुआ कानों पर चलना, बनाओ सब जीवन भर मरना। शंकरी ने, शंकरी ने, शंकरी ने समझी कहानी, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी। अब ये दूरी सही न जाए, नैनन मेरे लुभाए। अब ये दूरी सही न जाए, नैनन मेरे लुभाए। अब तुझ में, अब तुझ में, अब तुझ में जिंदगानी, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं दीवानी। चलते ही प्रकरण को आगे बढ़ाऊंगा। विश्वास है कि आपने कल वाले प्रकरण को शायद दूसरी बार कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा।
विश्वास है। परंतु फिर भी मैं पहले वाले विषय को आज के विषय के साथ जोड़ते हुए एक शब्द दे रहा हूं, वेद। वेद का बहुत गहरा संबंध मैथुन सेवन की इच्छा से है। फिर से कहना चाहता हूं, वेद, कल स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की मैंने बात कही थी, और मैथुन की इच्छा वेद कहलाती है। वेद का संबंध सीधा मोहनीय कर्म के साथ में है। मोहनीय कर्म के और विशेष करके चारित्र मोहनीय कर्म के 25 भेद होते हैं, और उन 25 भेदों में से 16 तो कषायों से संबंध रखते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानीय चतुष्क, प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क और संज्वलन चतुष्क, ये 16 कषाय होते हैं। फिर उसके बाद में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और उसके बाद में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। पुरुष के दिल में और स्त्री के दिल में एक सामान्य वृत्ति है, विजातीय के प्रति आकर्षण। पुरुष के लिए स्त्री जाति विजातीय है, स्त्री के लिए पुरुष जाति विजातीय है। तो विजातीय के प्रति जो आकर्षण और उस आकर्षण में से पैदा होने वाली जो मिथुन यानी कि युगल की जो रति क्रीड़ा, उसका मुख्य और मूल कारण वेद मोहनीय कर्म का उदय है। तो इस तरीके से अब मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा प्रबल है, और हर किसी संसारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वह देव हो, देवी हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, पंछी हो, त्रियंच हो, नारकी हो। एकमात्र नरक गति के जीवों को नपुंसक वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है। त्रियंचों में भी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों को नपुंसक वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है। बाकी देव देवी और देव देवी के अतिरिक्त मनुष्य जाति में नर नारी और नपुंसक को वेद मोहनीय कर्म का उदय होता है। तो इसमें से वेद 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। क्रमशः वेद मोहनीय कर्म के उदय के कारण पुरुष को स्त्री के साथ, स्त्री को पुरुष के साथ और नपुंसक को पुरुष और स्त्री के साथ जो स्पर्शादि संभोग की इच्छा होती है और उस इच्छा के अनुरूप जो वचन तथा कर्म यानी प्रवृत्ति होती है, उसका नाम है अब्रह्म। अथवा राग भाव से प्रेरित होकर मिथुन यानी कि स्त्री पुरुष का युगल रति सुख के लिए जो जैसी चेष्टा यानी क्रिया करता है, वो क्रिया मैथुन कहलाती है। इसे
विषय सेवन भी कहा जाता है। विष और विषय, विष और विषय ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि समान प्रतीत होते हैं, मगर विष शब्द में 2 अक्षर हैं और विषय शब्द में 3 अक्षर हैं। विषय शब्द में विष शब्द की अपेक्षा यह अधिक है, मगर दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर है। विष में और विषय में शाब्दिक दृष्टि से विचार किया जाए तो एकमात्र यह शब्द का अंतर है। विष के साथ में यह जुड़ गया तो विषय बन गया, विषय शब्द में से यह शब्द को आपने घटा दिया तो विष बन गया। परंतु दोनों का जो परिणाम है जमीन आसमान जितना अपने में अपने आप में अंतर दिखलाता है। संस्कृत के श्लोक को छोड़ दो, अर्थ पढ़ो। विष और विषय में इस महद अंतर को देखो, जानो कि विष तो खाने पर भक्षक के प्राणों को हरता है। विष खाएंगे, विष पिएंगे तो पीने वाला, खाने वाला वो मरेगा, जबकि विषय तो स्मरण मात्र से भी, जो हमने दीक्षा के पहले भोगे, ब्रह्मचर्य व्रत लेने से पहले भोगे भोगों को, उनको याद करने से, तो स्मरण मात्र से भी प्राणों, भाव प्राणों को ये विषय हर लेते हैं, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए, यह जो अब ब्रह्म का त्याग और ब्रह्म का स्वीकार, यह परमात्मा ने अपने पूरे संघ के लिए यह विधान किया है, न केवल साधु साधियों के लिए, न ही केवल श्रावक श्राविकाओं के लिए, क्योंकि परमात्मा का जो धर्म संघ है वो 4 रूपों में ही है। तो साधु साधियों के लिए भी अब्रह्म का त्याग और ब्रह्मचर्य का स्वीकार, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी अब्रह्म का त्याग और ब्रह्म व्रत का स्वीकार। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने अपने धर्म संघ के सभी सभ्य सभ्याओं के लिए अब्रह्म त्याग और ब्रह्म स्वीकार को इतना आवश्यक समझा कि इसे व्रत के रूप में प्ररूपित किया। साधु साधियों के लिए भी यह महाव्रत है, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी यह अणुव्रत है। वैसे तो ये तो केवल अपने साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये एक धर्म संघ है, और वैसे सामान्य तौर पर यदि आप लोग विचारें, वैसे तो प्रत्येक जीवात्मा के लिए ब्रह्मचर्य शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए तो आवश्यक है ही, मगर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक दृष्टियों से भी इस व्रत का पालन करना हितकर ही है, श्रेयस्कर ही है। श्रवण श्रवणियां, यानी कि श्रवण श्रवणियां, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथिनियां तो पूर्ण रूपेण, जिसको कि अपन लोग सब्वाओ कहते हैं, आप लोगों के अनुव्रतों को हम देशओ कहते हैं। श्रवण श्रवणियां तो पूर्ण रूपेण, यानी तीनों योगों और तीनों करणों से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जबकि श्रावक गृहस्थ के लिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव तो नहीं, मगर कठिन जरूर। चौथे अनुव्रत का क्या स्वरूप होगा? पहले मैं अब मूल बात अब चालू कर रहा हूं।
साधु साध्वी, श्रावक श्राविका आदमी होते हैं ना, तो आदमियों के लिए या स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए दो प्रकार के मैथुन का त्याग है। सर्वथा, सर्वथा देव के द्वारा भी, क्योंकि वहां की दुनिया तो बहुत विचित्र है। देवों में बहुत सारी देवियां ऐसी होती हैं जो कि किसी एक देव से बंधी हुई होती, और बहुत सारी देवियां ऐसी होती हैं जो कि किसी एक से बंधी हुई नहीं, उनके साथ कोई भी भोग काम सेवन कर सकता है। जैसे कि पुरुष यदि किसी एक औरत से शादी कर लेता है तो उससे बंध जाता है, उसको कहा जाता है परिगृहित। परंतु कई आदमी एक के साथ शादी कर लेने पर भी कईयों के साथ लफड़ेबाजी करते हैं। उस स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के अनुव्रत में मैथुन त्याग क्यों, आप लोगों के लिए शादी का विधान क्यों, कब से, किस लिए, ये सब कुछ बातें आज मैं बताने वाला हूं। तो जो स्वयं की स्त्री जिसके साथ में पुरुष ने शादी की, वो स्त्री उसके लिए परिगृहित, जिनके साथ में शादी की ही नहीं वो उसके लिए अपरिगृहित। एक दूसरे बात, अब देखिए, आप लोगों के अनुव्रत का नाम स्वदारा संतोष, पर दारा विवर्जन, दो चीजें हो गई। स्वदारा जिसके साथ में पुरुष ने शादी की, ऐसी कन्या के लिए पुरुष स्वपति है, और ऐसे पुरुष के लिए जिस स्त्री के साथ शादी हुई वह स्वपरिगृहिता है। मगर उसके सिवाय भी तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी वेश्याएं हैं, वे सब परदारा कहलाती हैं। वेद मोहनीय कर्म बहुत प्रबल है। अब कभी कभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, तो कभी कभी अत्यधिक काम विकार से ग्रस्त हो जाता है। उस समय व्यक्ति या स्त्री किस किस तरीके से अपनी मैथुन इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य करते हैं, आज की तारीख की तो व्यवस्था ही बिल्कुल जुदा है। प्लास्टिक के गुड्डे गुड्डियां, प्लास्टिक के नर और पुरुष, ये सब का त्याग कर देना चाहिए।
आपको कहना चाहता हूं, चौथे अणुव्रत के अतिचारों में से एक अतिचार है। आगे लिखा ही है मैंने, फिर भी चालू संदर्भ में भी समझा रहा हूं और आगे भी समझाऊंगा, ताकि ये विषय आप लोगों के सामने बिल्कुल खुल जाना चाहिए। वेद मोहनीय कर्म के उदय के कारण से जो उत्पन्न हुई काम इच्छा, प्रकृति की तरफ से ही तुमको अपनी मैथुन इच्छा पूरी करने के लिए कुछ अंग प्राप्त हैं, जिनको कि हम गुप्तांग कहते हैं। गुप्तांगों के अतिरिक्त काम इच्छा के शमन के लिए अन्य जितने भी अंग हैं, उनको हम लोग अनंग कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, दो शब्द दिए मैंने, एक तो अंग और एक अनंग। इनका संबंध मैथुन के लिए है। प्रकृति की तरफ से जो अंग आपको मिले, जिनको कि हम सामान्य तौर पर गुप्तांग कहते हैं, उनसे सेवन, उनके अतिरिक्त भी अंग हैं जिनसे व्यक्ति कामेच्छा शमन के प्रयास करता है, या काम इच्छा को ज्यादा भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए प्रयास करता है। उन अंगों को हम लोग अनंग कहते हैं। श्रावकों के लिए पराई स्त्रियों के साथ, स्वस्त्री को छोड़ करके, पराई स्त्री यानी कि अपनी पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियां, आलिंगन, यह अनंग क्रीड़ा है। कुछ मर्दन, गुप्तांगों का स्पर्श अनंग क्रीड़ा है। इन सब प्रवृत्तियों का भी त्याग अनिवार्य है। मेरी बात आप लोग समझ चुके हो। आप लोग सोचिएगा, एक साध्वी हुई जिसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा बहुत तपस्विनी थी। एक बार उसने अपनी गुरुनी जी से आग्रह किया कि गुरुनी जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एकांत स्थल पर जाकर के स्वाध्याय करना चाहती हूं। साध्वियों को एकांत स्थल पर जाकर के स्वाध्याय करने की आज्ञा नहीं है। गुरुनी जी ने मना कर दिया। उसने 2-3 बार तो पूछा, मगर गुरुनी जी ने मना ही कर दिया, तो फिर भी वह जबरदस्ती से चली गई। स्वाध्याय कर रही थी। ये सारा विषय मैंने इसके अंतर्गत लिया है, जो आज पढ़ाऊंगा ना, उसमें लिया है। वो चली गई, पेड़ के नीचे बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अचानक चिड़ी चिड़ी के चहचहाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने उधर देखा तो वे भोग भोग रहे थे।
उसके दिल में इच्छा हुई और उसने सोचा, अरे यार, परमात्मा क्या जाने पुरुष और स्त्री के संभोग के आनंद को। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अगले ही पल ये मैंने इस प्रकरण के अंतर्गत लिया है कि ब्रह्मचर्य व्रत की यदि कोई भी व्यक्ति, नर या नारी, सचमुच में सुरक्षा करना चाहता है तो उसको कैसे स्थान पर जाना चाहिए, कैसे स्थान पर रहना चाहिए, उसका नाम है वसति। वसति का मतलब होता है रहने का स्थान। ऐसे ऐसे स्थानों पर नहीं जाना, नहीं रहना, उससे अपने संयम धर्म का, चारित्र धर्म के विनाश का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसे दृश्यों को नहीं देखना साधु महात्मा के लिए नियम सा, साध्वियों के लिए नियम सा है। जिस कमरे में स्त्रियों की फोटो हो वहां पर रात्रि शयन नहीं, जहां पर पुरुषों की फोटोएं हों वहां पर साध्वियों के लिए रात्रि शयन नहीं। यानी कि आप ये समझो कि परमात्मा इस व्रतों की सुरक्षा के लिए किस किस तरीके का विधान बनाते हैं कि कहीं पर भी मन इस विषय में विचलित ना हो। ऐसा एक साधना की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक यह चौथा अणुव्रत है। साध्वी ने सोचा मैथुन का त्याग करने की बात क्यों कही परमात्मा ने? गलत कर दिया। अगले ही पल उसको ख्याल आया, ओ मेरा दुश्चिंतन है यह तो। परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनके लिए तो न कुछ अज्ञात और न ही कुछ अज्ञेय। मगर मेरे दिल में यह बात आई, ये तो मैंने केवली की आशापना कर दी। मुझे प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित लेने की भावना से उसने कदम भी रखा, कांटा लग गया तो उसने माना ये तो अपशकुन हो गया, मुझे नहीं कहना चाहिए। और उसने गुरुनी जी को नहीं कहा। एक तरफ डर कि यदि मैंने आलोचना नहीं की तो मेरा पाप मेरी आत्मा को शुद्ध नहीं होने देगा। एक तरफ तो वह भाव है और एक तरफ गुरुनी जी को कहूंगी तो गुरुनी जी क्या कहेंगे, तू तो राजकुमारी है, उच्च कुल की है और ऐसा सोचती है। एक तरफ ये है, एक तरफ वो है। उसने बीच का रास्ता निकाला, परंतु बीच का रास्ता निकालने से कोई शुद्धि हुई? बिल्कुल नहीं। प्रायश्चित लिया दूसरे के नाम से, और प्रायश्चित के लिए तो स्पष्ट विधान है, जिसका पाप उसी को ही लेना चाहिए। यानी कि आप लोग यह समझ करके चलो, अब ब्रह्म त्याग और ब्रह्म स्वीकार
ये कितना एक उपयोगी चारित्र के लिए, संयम के लिए, मानव जाति के लिए, चतुर्विध श्री संघ के लिए कितना आवश्यक यह नियम। एक बात और कहना चाहता हूं, वैसे इसमें है अहिंसा परमो धर्मः। धर्म के नियमों में से जितने भी धर्म के अनुष्ठान हैं, जितने भी धर्म के पालन के लिए नियम, उन नियमों में से अहिंसा से बढ़कर के कोई भी नियम नहीं है। इसीलिए अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा गया है। और ब्रह्मचर्य के पालन के बिना अहिंसा का परम उत्कृष्ट रूप से पालन शक्य नहीं। एक नियम है, स्त्री का जो शरीर है ना, स्त्री का, पुरुष का नहीं, स्त्री का, स्त्री के खून में कुछ कृमियां, सूक्ष्म कृमि पैदा होते हैं। पुरुष के पास काम सेवन के लिए अलग अंग है, जिसको कि हम प्रजनन कहते हैं। स्त्री के पास में जो काम सेवन के लिए मुख्य अंग है, उसको हम योनि कहते हैं। योनि शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति का स्थान। स्त्री के शरीर में पाए जाने वाले खून में जिस समय कुछ खास किस्म के कृमियां पैदा होते हैं, वे सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म से मतलब यानी कि आप चर्म चक्षु से उनको नहीं देख सकते। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ब्रह्मचर्य और ये अब्रह्म का त्याग, इसका सीधा संबंध अहिंसा और हिंसा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो स्त्री के योनि में सूक्ष्म यानी कि जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, मृदु यानी कि अत्यधिक कोमल कृमियां पैदा होते हैं योनि में। 9 लाख जितने पैदा होते हैं। एक उदाहरण है, मानो स्त्री की योनि को आप लोग एक रुई, एक नाली समझें, और उस नली में रुई ही रुई हो, और उस रुई के अंदर यदि कोई गरम गरम तपी तपाई सिलाई डाल दे तो रुई का क्या होगा? रुई जल जाएगी ना। एक बार के काम सेवन यानी संभोग से 9 लाख वो कृमियां मारे जाते हैं। इस कारण होने वाली हिंसा से बचाव के लिए हमारे यहां पर श्रावक श्राविका के लिए भी, साधु साध्वी के लिए तो है ही नहीं, श्रावक श्राविका के लिए भी आप लोगों से कहना चाहता हूं
काम सेवन के लिए भी मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। और ये काम सेवन की मर्यादा जीव हिंसा के निवारण के लिए, वे जीव स्त्री को काम भोग सेवन की इच्छा क्यों होती है? इत्यादि विषयों का वर्णन किस लिए नहीं, क्यों, ये सब बातों का वर्णन इस चौथे अनुव्रत के पाठ में है। और जो मूलभूत चीजें मुझको समझानी चाहिए थी वो मैंने आपको समझा दी। अब एक दो चीजें जो कि समझानी अत्यधिक आवश्यक है चौथे अनुव्रत के लिए। कारण यह है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने ये 12 अनुव्रत मानव जाति के हर एक पुरुष और हर एक स्त्री के लिए आवश्यक माने हैं 12 अनुव्रत। तो उसके अंतर्गत आज की तारीख में ये काम वासना को लेकर के, विषय वासना को लेकर के आदमी के दिल दिमाग के कई कई भ्रांतियां, कई कई भ्रमणाएं इस अनुव्रत के संदर्भ में कही गई है। और इतना ही नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति अब्रह्म सेवन से दूर रहना चाहता है और ब्रह्म व्रत की सुरक्षा चाहता है, तो उसके लिए भी परमात्मा ने नव बंभचेर गुत्तियो पंचेंद्रिय संवरणो तह नव बंभचेर, तो वो जो ब्रह्मचर्य की 9 जो गुप्तियां कही और उत्तराधीन सूत्र में जो ब्रह्मचर्य के 10 समाधि स्थान का जो निरूपण है, वो सब केवल आज की मानव जाति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस अनुव्रत के जो 5 अतिचार हैं, वो भी परमात्मा ने अपने जैसों के लिए एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बन करके कि किस किस तरीके से बचा जा सकता है, उन सब का परमात्मा ने उल्लेख कि यदि आप लोग इन 5 बातों का ध्यान रखते हो तो अब्रह्म सेवन से पैदा होने वाले जितने भी दोष हैं उनसे आप कैसे कैसे बच सकते हैं, उसका सबका विधान है। आप पढ़ लेंगे या मैं सुना दूं? तो इस तरीके का विधान, क्योंकि सब कुछ आपके पास में जो लिखा हुआ है ना, वही मेरे पास में लिखा हुआ। इसी में देखिए, शीर्षक से ही आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्या क्या लिखा होगा।
और ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये भी मैं कह देता हूं, मैं समकित की क्लास से लेकर के आज दिन तक यही कहता रहा हूं, मेरा इसमें एक शब्द भी नहीं है। अपने पास में न उतना क्षयोपशम, न उतनी शक्ति, परंतु थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत, उसके कारण से मैं ज्यों का त्यों परमात्मा के वचनों को लेकर के आपके सामने रख देता हूं कि भाई 12 अनुव्रतों के संदर्भ में से पहले अनुव्रत के संदर्भ में ये बातें तुम विचार करो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस तरीके से। और आज मैं आप लोगों के सामने कहना भी चाहता हूं कि इस 1 तारीख को जो पहले अपन लोगों ने सोचा था, उसी तरीके से 1 तारीख को अपन लोग सुंदरनगर में 30 तारीख को भक्तामर स्तोत्र का पूजन हम लोग करने वाले हैं। भक्तामर स्वाध्यायी परिवार वाले उनकी तरफ से, और 1 तारीख को जो कोई भी अपने संघ में से या और कोई भी किसी भी संघ का सभ्य या सभ्या 12 अनुव्रतों को लेकर के परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट साधु सर्वविरति धर्म और देश विरति धर्म, उसका पालन में प्रवेश करना चाहता है। मैं ऐसा आग्रह नहीं कर रहा हूं कि 12 के 12 लीजिए, मैं ऐसा आग्रह नहीं कर रहा। आपके पास में 12 के 12 पाठ न आए हों, आप सीधा संबंध बनाएं और वहां से आपको मिल जाएंगे। और मैं उनको कह भी दूंगा कि 12 के 12 अनुव्रतों की सामग्री आप तक आ जाए, आप देख लीजिए। आप लोग नियम पत्रक भी आपको मिल जाएंगे 12 के 12 अनुव्रतों के। आप लोग वो भी मैं बतला चुका हूं आप लोगों को कि पचखान लेना, विरति में आना क्यों आवश्यक है, वो भी मैं आप लोगों से बहुत खुल्ला बातें कर चुका हूं। फिर मैं यह भी आपसे बातें कर चुका हूं, यदि विरति धर्म को नहीं अपनाते हो तो किस तरीके से कर्मों के अनुबंधों के कारण से यूं ही हम लोग अनर्थकारी पाप कर्मों के साथ में अनुबंध, और उसके कारण से पाप कर्मों का बंधन, उसकी परंपरा कैसे चालू है, वो आप लोगों को मैं विषय समझा ही चुका हूं। नहीं तो फिर से आप लोग उस चैनल से आप लोग सुन सकते हैं, संदेश चैनल से। इस तरीके से मैं चाहूंगा कि 12 अनुव्रत और 12 अनुव्रतों में से यदि आप लोग कुछ ही अनुव्रत चुनना चाहो तो भी आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए, जब स्वयं परमात्मा विराजमान थे उस समय परमात्मा जिस समय समवसरण में विराजमान होकर के चतुर्मुख, यानी कि चारों दिशाओं में, एक तरफ तो स्वयं परमात्मा जी, बाकी की 3 दिशाओं में देवता लोग परमात्मा के प्रतिबिंबों की स्थापना करते थे और परमात्मा समवसरण में ही दीक्षा देते थे। वो परंपरा आज की तारीख में भी चतुर्मुख परमात्मा को स्थापित करना, समवसरण में बिठाना, त्रिगणा जिसको अपन लोग कहते हैं, 3 गण, वैसे ही आज की तारीख में भी वही परंपरा है। समवसरण की कल्पना करके ही आप लोगों को अनुव्रत दिए जाएंगे, आपको अनुव्रत लेने हैं। हम लोग
यदि आप लोग जुड़ेंगे तो हम आपको दिलवाएंगे। सबको जुड़ना है, हाँ, सबको जुड़ना है। सबको जुड़ना है, ताकि देवादिदेव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया सर्वविरति धर्म, यदि आप साधु साध्वी नहीं बन सकते तो चलो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम इन अनुव्रतों को धारण करके सच्चे अच्छे श्रावक श्राविका तो बने। और वैसे तो समकित के बिना 12 अनुव्रत उचराए ही नहीं जा सकते। इसीलिए ही, क्योंकि 2550वां साल था, परमात्मा महावीर स्वामी जी का अपने शासनपति हैं, तो उसके निमित्त से इस चातुर्मास में जब हम आए थे ना, तब से ये सोच करके आए थे। और जब से ये चालू हुआ ना 2550वां साल, भगवान महावीर स्वामी जी अपने शासन नायक हैं। उन्होंने अपने लिए जो जो धर्म बतलाया, वो धर्म सबको बतलाना, यह मैंने अपने मन में सोचा था। और फिर मैंने बिना सोचे बिना समझे देश सुनाना चालू किया भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन। हर जगह जाता, बोलने का मौका मिलना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी जी को तो लाता ही लाता, उनके किसी भी उपदेश को लेकर के बोलता ही बोलता। ये मैंने अपना काम बना लिया था, और यहां पर मुझको सफलता दिलाई लुधियाना वालों ने, बहुत अच्छी सफलता दिलाई। मैं बहुत राजी 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 हो गया। भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी को लेकर परीक्षाएं, भगवान श्री महावीर स्वामी जी को लेकर के मंचन, और जहां पर आज मैं बैठा हूं कितरू नगर वालों ने 27 के 27 भवों को लेकर के जो मंचन किए, सचमुच में उन सब चीजों को याद करता हूं तो दिल आज की तारीख में भी बहुत खुश होता है। और उसके बाद मुझे मौका मिल गया, भक्तामर सुना था ना, अब ये समकित को लेकर के किसी ने कह दिया, तो मैंने कहा एक ने भले कहा, अवसर न चूको। आज एक हो सकता है, कल 10 हो। और सचमुच में एक ने कहा, मैंने कह दिया हाँ, तो फिर मैंने इस गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। और देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने, यानी कि पुरुषों ने और महिलाओं ने समकित व्रत भी स्वीकारा। और उसके बाद में मैंने कहा अकेले समकित से क्या होगा, 12 अनुव्रत भी समझाओ तो सही। और अभी भी मैं कहता हूं, एक को आप ये मत समझना कि मैं क्लास बंद कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं कोई क्लास बंद करने के चक्कर में नहीं हूं। जब तक हूं तब तक चालू रखने वाला हूं क्लास। बाद में भी चालू संपर्क बना रहेगा, बाद में भी चालू रखिए, ऑनलाइन से रखिए। तो ये मेरी इच्छा है कि 12 के 12 अनुव्रत मैं समझाऊं। मुझे ये मौका कब कब मिलेगा, परंतु आप लोगों से मेरा आग्रह, जैसे कि एक छोटी सी बात है, मान लो मैं बीमार पड़ गया, संघ वालों ने डॉक्टर को दिखलवाया, डॉक्टर ने दवाइयां दी और अच्छी से अच्छी दवाइयां दी। रामपाल ने पूरी कोशिश की कि मेरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। रामपाल भैया ने, जो कि चातुर्मास भर तक हमारी दवाइयां की सेवा ही करता था, उसने दवाइयां दी, विश्वास दिलाया कि महाराज आप लीजिए। और मैंने दवाई को केवल यूं ही रखा, लिए ही नहीं आदत के अनुसार, तो रोग थोड़ी ना मिटता है। परमात्मा ने भव रोग, जो हम जन्मों जन्म जीते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये कर्मों का रोग, उन रोगों को दूर करने के लिए ये धर्म दवा दिए।
और हम लोग इसको रखें दिमाग में, सेवन न करें तो कोई रोग थोड़ी ना मिट जाएगा। तो ये कर्म रोग, ये भव रोग को दूर करने के लिए, आत्मा के गुणों की तुष्टि पुष्टि के लिए परमात्मा ने ये सब रसायन दिए। तो मैं आप सभी जनों से आग्रह करूंगा कि अपने कर्म रोगों को, भव रोगों को, जन्म मरण के रोगों को दूर करने के लिए अनंत 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 अनुकंपा की है परमात्मा ने अपने देशों के, बिना मांगे बिना पूछे मालिक ने जीवों के कल्याण के लिए यह जो किया, कृत्य बन जाने के बाद में किया, ये परमात्मा का अनंत उपकार है। अब ये परम औषधि, ये परम रसायन अब अपने को सेवन करने का एक संकल्प, यदि अपन सचमुच में भव रोग को, कर्म रोग को मिटाना चाहते हैं और शाश्वत सुख को चाहते हैं, बार 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 चारों गतियों में से किसी न किसी गति में रुलना, न जाने कैसी कैसी पर्यायों को पाना, उन सब से अगर अपन लोग छुटकारा चाहते हैं तो दिनांक 1 लगभग ठीक 9:15 बजे हम लोग सुंदर नगर के उपाश्रय में विधि विधान प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल चौमुख परमात्मा होंगे, त्रिगुणा होगा, उस तरीके से अपन लोग वहां पर आप लोगों को हो सके शुद्ध पवित्र कपड़े पहन करके आना है। अक्षत साथिया बनाने के लिए अक्षत चाहिए, एक श्रीफल चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़े बहुत रुपए लेते आइए जो कि परमात्मा को चढ़ाए जाएंगे, परमात्मा को अर्पित किए जाएंगे। आसन लाइए, चरवला मुंहपत्ती लाइए। इस तरीके की सामग्री जो कोई भी, चाहे एक भी न सही, चाहे समकित तो लो ही लो, चाहे 12, चाहे 10, चाहे 5, चाहे 4, चाहे 3, 5, 4, 3 में से कोई एक, 2, यानी कि जैसी जिसकी श्रद्धा, जो अपने आप को तैयार करना है परमात्मा के धर्म पालन के लिए और ये मानव जीवन को सफल बनाना। वैसे तो मैं तो दीक्षा लेने की बात भी कर सकता हूं, मगर अभी थोड़ी सी देरी के बाद करेंगे कभी। अभी केवल आप लोग पहले जमीन पर, समकित जमीन है, अनुव्रत सीढ़ियां हैं, महाव्रत तो भैया सीढ़ी वो बहुत जल्दी चढ़ा देती है ऊपर। इस तरीके से अपन लोगों को ये अनुव्रतों को लेकर के दिनांक 1 स्थान सुंदरनगर कम्युनिटी सेंटर, बस यह ही आज का आयोजन रहेगा। और बाकी मैं यह चाहूंगा कि यदि आप इसको पढ़ें और कुछ भी चीज समझ में ना आए, ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों की समझ में ना आए, परंतु और जो खास समझाने जैसा था वो सब विषय मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। स्वधारा किसको कहते हैं और परधारा किसको कहते हैं वह भी मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ, इसमें जो 5 अतिचार हैं, 5 अतिचार भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो इस ढंग से आप लोग इस तरफ अब अपने डगले पगले भरें और कल ठीक 10:30 बजे अपन लोग जो 5वां अनुव्रत है
उसकी चर्चा विचारना कल। कुछ लोग 1 तारीख को संडे को कुछ 1 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनका कैसे संडे जाना है? सुंदरनगर भी कुछ लोग अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर किसी को ही। यदि मैं यूं देखने लग जाऊंगा कि वो जा रहा है बाहर, तो दूसरे कहेंगे मैं सोमवार को जा रहा हूँ। अरे वो परमात्मा फिर चौमुख, हम हर हमेशा तो हम चौमुख परमात्मा को विराजमान नहीं करें। परमात्मा के समवसरण की संरचना तो हम एक ही बार करेंगे। देखो सीधी सी बात है, यूं आपसे ऐसी वहां से मंदिर जी से लाना फिर मंदिर जी ले जाना, ऐसा हम नहीं करना। तो इसीलिए रखा तो रविवार ही रहेगा, क्योंकि रविवार लगभग अधिकतर लोग घर पर रहते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। कुछ जन है जो बाहर जाने वाले हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, शादियों के दिन भी चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ है। तो परंतु फिर भी अपन लोग चाहेंगे कि आप लोग ये सोच लो, और उस दिन आप लोगों को हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये किताब जैसा बना करके हम आपको पूरे का पूरा ये 12 अनुव्रतों का क्या है नियम पत्रक इसमें भी है। ये इस रीति से आप लोगों को चार्ट भरने हैं। मोबाइल पर दे दिए, मैं तो यह आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कहता हूं, वर्तमान काल में मीडिया का युग, हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। इतनी सरकार ने भी सुविधा दे रखी कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, और हम तो अल्पसंख्यक होने के कारण से इसके पूर्ण रूपेण अधिकारी हैं। परंतु अपन लोगों को अपने धर्म में रुचि नहीं, जिसके कारण से अपन लोग ऐसे विषयों में रस नहीं लेते हैं। ये एक अपनी गलती है। इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कम से कम मैं अपने विषय में तुम्हें कह सकता हूं कि मैंने ये विषय, ऐसे विषय जैन परंपरा के एक नहीं अनेकों विषय मैं संदेश चैनल के माध्यम से ये भिजवाता रहूंगा, क्योंकि वो मैंने चैनल एक इस कारण से अलग किए कि बस उसका काम ही यही है कि भगवान महावीर स्वामी जी का संदेश भिजवाना। उसका प्रचार प्रचार के लिए मैं उपयोग नहीं करना पसंद करता हूं। उसका प्रचार प्रचार का उद्देश्य नहीं, प्रचार के लिए तो मेरी और बहुत सारी चैनलें हैं जिनके साथ में मैं बन रहा हूं। डीडी सूर्य उसमें प्रमुख है, ओस्त्रा की भी प्रमुख है, जय जिन शासन वो भी उसमें प्रमुख है। परंतु ऐसे विषयों के लिए देखिए, उसमें अभी भक्तामृत, संकेत, अभी आवश्यक, ये 12 अनुव्रत बीच में आ गए, नहीं तो मैं तो 6 आवश्यकों को लेकर के लिखना भी चालू कर चुका था। तो यानी कि मैं तो लगातार, आप ये समझो कि जैन धर्म और जैन दर्शन के विषयों के लिए मुझको तो बस इसमें रस है, और मैं चाहूंगा ये काम मेरा नहीं है, ये काम आप लोगों का है। जिनवाणी के प्रचारक बनो, जिनवाणी के प्रसारक बनो, जिनवाणी के साथ जैन जैनेतरों को सबको जोड़ो। इस धर्म जैसी आत्मा के लिए सूक्ष्म रूप से भी विचार करने वाली अन्य धर्म परंपरा का मिलना बहुत मुश्किल है। परम सत्य को जानने के लिए
श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद जो प्ररूपित तत्व है, उनका प्रचार प्रसार ही हमारा उद्देश्य है। और इसके साथ साथ में भक्तामर स्तोत्र जैसे कई स्तोत्र दूंगा मैं, उसमें यंत्र मंत्र तंत्र न जाने क्या क्या देने का विचार बना रखा है। समय आएगा वो भी देंगे, वो भी करेंगे, परंतु जो कोई उनसे जुड़ेगा उसको हम लोग अवश्य में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैन परंपरा में ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि लिखा ना गया हो। जैन साहित्य में ऐसा कोई भी विषय नहीं है। सभी विषयों का बहुत अच्छा विवेचन, बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे परमात्मा के मूल अर्थ के अनुसार गणधरों, 14 पूर्वियों, 10 पूर्वियों इत्यादि के द्वारा विद्वत मुनियों के द्वारा जो कलम न लिखी गई हो, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो मैं चाहता हूं ऐसे विषयों के लिए भी जिन जिन विषयों में आपको रस होगा वैसे वैसे आप देख सकते हो। मैं 24 तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगियां भी सुनाने वाला हूं। मैं शासन प्रभावक महापुरुषों की जिंदगियां भी सुनाने वाला हूं। मैं मानकर चलता हूं कि मैं मरने वाला इतनी जल्दी नहीं हूं। तो जब तक जिए तब तक तो कम से कम ये सब अपनी इच्छाएं पूरी करें। तो आप लोग अवश्य में परमात्मा की वाणी में रस लें। आप लोग कई कई चैनलों में रस लेते हैं, परंतु उनकी अपेक्षा भी इनमें रस लेना आत्मोद्धार, आत्म उत्थान का कारण बन जाए। बस इस कारण से मैंने आप लोगों को ये कहा है, और आप लोग अवश्य में जोड़ें और इतना ही नहीं जिए, ऐसा प्रयास करें। इतना ही आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं आप एक गीत सुना दो अब आप। चल भैया, माइक चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, निठुर चलिए कांगड़ा, चल चलिए, निठुर चलिए कांगड़ा, चलिए कांगड़ा, चलिए कांगड़ा, चलिए कांगड़ा, चलिए कांगड़ा, चलिए निठुर चलिए कांगड़ा, चल चलिए निठुर चलिए कांगड़ा। पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जाइए, पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जाइए, राम हरि प्रभु जप दे जाइए, राम हरि प्रभु जप दे जाइए। नार संग जय जाइए, नार संग जय जाइए, फूल चलिए कांगड़ा, चल चलिए चलिए कांगड़ा, चल चलिए चलिए कांगड़ा। भाई सुत पूजन करिए, भाई पूजन करिए, चरणी मरु सुत शीश करिए, चरणी मरु सुत शीश करिए। जित शीतल कर पड़िए, जित शीतल कर पड़िए,
मंगल ही संपन्नति प्रभु जी शंकर जी मनोन्नति प्रभु जी हो जाओ दासी तेरे प्रभु जी हो जाओ दासी तेरे प्रभु जी भक्तन जाना चलिए कांगड़ा चलिए चलिए कांगड़ा चलिए चलिए कांगड़ा बहुत अच्छा तेरे वल्लभ गुरु के चरणों में मैं मित्र